क्वेश्चन नंबर 6, क्या फंक्शन है भाई? एफ एक्स इज इक्वल टू 8 की पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 8 की पावर माइनस 1 अपॉन एक्स, 8 की पावर 1 अपॉन एक्स माइनस 8 की पावर माइनस 1 अपॉन एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, 0। कह रहा है डिस्कस करिए कंटिन्यूटी। ठीक है भाई, कहां पर डिस्कस करनी है कंटिन्यूटी? पॉइंट नहीं दिया हुआ, जहां आपको अच्छा लगे डिस्कस करिए। ठीक है, तो ध्यान से देखिए मेरे साथ में। आप पावर में देखिए क्या लिखा है, 1 अपॉन एक्स लिखा हुआ है। अरे बोलो यार, हाँ या ना? अब 1 अपॉन एक्स में हर बच्चा जानता है कि एक्स डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब एक्स इक्वल टू 0 पे नॉट डिफाइन होगा। अरे बोलो भाई, ठीक है कि नहीं है? तो अब हमें किस पर चेक करनी है इसको? एट एक्स इक्वल टू 0, मतलब एट एक्स इक्वल टू 0 वी हैव टू फाइंड LHL एंड RHL ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, ये कैसा फंक्शन है सर? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, मतलब जैसा आपने बताया था एक्सपोनेंशियल e की पावर 1 अपॉन एक्स, ई मतलब नंबर कांस्टेंट है, चाहे 2 की पावर 1 अपॉन एक्स हो या 3 की पावर या 8 की पावर कोई भी हो। तो इसका मतलब यहाँ पर LHL और RHL को बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। मतलब LHL RHL में माइनस और प्लस की महत्व है। सबसे पहले f ऑफ 0 निकाल लो हमेशा की तरह। तो ये है f0, फंक्शन की वैल्यू इज, सर डायरेक्ट 0 आंसर आ गया। लो पहला तो ठीक है। LHL भी निकालिए। LHL क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। फंक्शन कौन है? ध्यान से देखिए, 0 माइनस के लिए भी यही अप्लाई होगा, 0 प्लस के लिए भी यही अप्लाई होगा, हाँ या ना? क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 है। नॉट इक्वल टू 0 में कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। तो 8 1 अपॉन एक्स प्लस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स अपॉन 8 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स। अब ध्यान से देखिए मेरे साथ में, ये 0 माइनस लिखा हुआ है, हाँ या ना? मैंने आपसे क्या कहा था, जब भी कभी इस प्रकार का एक्सपोनेंशियल दिखे, e की पावर 1 अपॉन एक्स या 2 की पावर 1 अपॉन एक्स या कोई भी नंबर, नीचे नंबर पॉजिटिव नंबर की पावर 1 अपॉन एक्स हो, तो वहां पर माइनस का महत्व है। अगर माइनस नहीं लगाओगे तो आंसर गलत आएगा। ठीक है कि नहीं? कंफर्म गलत आएगा। ध्यान से देखिए कैसे। जैसे ही हमने यहाँ 0 माइनस लगाया, 0 माइनस का मतलब क्या हो गया? यू हैव टू पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस h। ठीक है, कितना हो गया बेटा? सर माइनस h हो गया। ठीक है, h की वैल्यू हम जानते हैं, पढ़ चुके हैं लिमिट्स के अंदर कि हम h को पॉजिटिव नंबर मानते हैं लगभग 0 के बराबर, लेकिन h इज पॉजिटिव। h टेंड्स टू 0 है लेकिन एक पॉजिटिव संख्या है। ठीक है, क्योंकि ये 0 को अप्रोच कर रही है ना, लेकिन पॉजिटिव है। तो यहां पर क्या करेंगे भाई? 8 की पावर 1 अपॉन एक्स की जगह 1 अपॉन माइनस एच, तो ये हो गया माइनस 1 अपॉन एच, बहुत बढ़िया। प्लस 8 की पावर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 1 अपॉन एच होल अपॉन 8 की पावर माइनस 1 अपॉन एच माइनस 8 की पावर 1 अपॉन एच। अब इधर देखिए ध्यान से, खास बात, 1 अपॉन 0 क्या होता है सर? सर 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी होता है। ठीक है, ये क्या हो गया? माइनस इन्फिनिटी। व्हाट इज दिस? 8 की पावर माइनस इन्फिनिटी, दिस इज नंबर ग्रेटर देन 1, पावर माइनस इन्फिनिटी 0, तो इसकी वैल्यू तो 0 आ गई, लेकिन इसकी वैल्यू क्या आ गई भाई? इसकी वैल्यू आ जाएगी इन्फिनिटी। तो ये हो गया इन्फिनिटी अपॉन, दिस इज ऑल्सो इन्फिनिटी, तो ये फॉर्म आया हमारे सामने इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी जब भी आता है तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी सबसे बड़ा इन्फिनिटी होता है उसको कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ या उस बड़े इन्फिनिटी वाले टर्म से डिवाइड कर देते हैं। एक ही बात है, एक ही बात है। तो आप जो चाहे कर लें, h टेंड्स टू 0। तो हमने क्या किया? इसको क्या किया? 8 की पावर 1 अपॉन एच कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया। चलो, जब कॉमन लिया तो 8 की पावर माइनस 1 अपॉन एच, तो पहले से एक नीचे 1 अपॉन एच और आ जाएगा, तो ऊपर आके ये हो जाएगा माइनस 2 अपॉन एच। क्या हो जाएगा? 8 की पावर माइनस 2 अपॉन एच प्लस का 1 होल अपॉन, यहां से भी 8 की पावर 1 अपॉन एच ले लिया। 8 की पावर 1 अपॉन एच क्यों लिया? क्योंकि मैंने बताया है आपको कि जो भी इन्फिनिटी का टर्म होता है उसको कॉमन ले लेते हैं। यहाँ भी 8 की पावर माइनस 2 अपॉन एच हो जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा। ध्यान से देखिए, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि 8 की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है? 0 होता है। मतलब एनी पॉजिटिव नंबर, एनी नंबर ग्रेटर देन 1 की पावर माइनस इन्फिनिटी 0, दिस वैल्यू इज 8 की पावर माइनस इन्फिनिटी, दिस वैल्यू इज ऑल्सो 8 की पावर माइनस इन्फिनिटी।
ये एक दूसरे से क्या हो गए, कैंसिल हो गए। आपके सामने आंसर क्या आ गया, 0 + 1 अपॉन ये, सॉरी ये माइनस है, यहाँ पर क्या है ये माइनस, तो ये हो गया 1 अपॉन -1 दैट इज इक्वल टू -1। तो ये हमारे सामने इसकी LHL आ चुकी है, ठीक है कि नहीं है। अब हम RHL निकालेंगे, क्या निकालेंगे, RHL। RHL क्या होती है भाई, लिमिट x टेंड्स टू 0+, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई, 8 की पावर, फटाफट लिख लीजिए, 1 अपॉन एक्स प्लस 8 की पावर -1 अपॉन एक्स होल अपॉन 8 की पावर 1 अपॉन एक्स एंड -8 की पावर -1 अपॉन एक्स, है ना। क्या करना है यहाँ पर हमें, अगेन वी हैव टू सब्स्टिट्यूट। क्या करना है भाई, सब्स्टिट्यूशन करना है। पुट कर दीजिए x इज इक्वल टू 0 + h, मतलब सिंपल h आ गया x की जगह, लिमिट हो जाएगी नई वाली h टेंड्स टू 0। सब्स्टिट्यूशन हम ऑलरेडी काफ़ी क्वेश्चंस किए हुए हैं लिमिट्स के अंदर। मैंने आपको पहले ही कहा है कि कंटिन्यूटी चैप्टर जो होता है वो एक्चुअल में लिमिट का चैप्टर है। LHL RHL बस एक फॉर्मूला है, LHL RHL इज इक्वल टू f ऑफ a, उसके अलावा सब कुछ टोटली लिमिट ही लिमिट है, चारों तरफ लिमिट ही लिमिट छाई रहती है। यहाँ पर क्या किया जाए भाई, 8 की पावर 1 अपॉन h प्लस 8 की पावर -1 अपॉन h होल अपॉन 8 की पावर 1 अपॉन h प्लस माइनस ऑफ 8 की पावर -1 अपॉन h। हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि 8 की पावर 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी है, 8 की पावर -1 अपॉन 0 0 है। तो ध्यान से देखिए, इस बार तो फिर अगेन क्या हो गया हमारे सामने, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म बनकर आ गया है। क्या कर सकते हैं, जो भी इन्फिनिटी है उसको कॉमन ले लेंगे, जो भी इन्फिनिटी का टर्म है उसको कॉमन ले लेंगे। इन्फिनिटी का टर्म कौन है, 8 की पावर 1 अपॉन h, बचा क्या 1 + 8 की पावर -2 अपॉन h, ये कॉमन आ गया, होल अपॉन 8 की पावर 1 अपॉन h 1 - 8 की पावर -2 अपॉन h। क्लियर, ये टर्म और ये टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया पूरा का पूरा। दिस टर्म इज व्हाट, 0, यस और नो, एंड दिस इज ऑल्सो 0, जैसा कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। एंड यू विल गेट द आंसर एज, ऊपर क्या आ गया 1 + 0 अपॉन 1 - 0 एंड इट्स वैल्यू इज 1। ध्यान से देखिए, क्या इसका LHL RHL बराबर आया है, नहीं। यहां पर देखिए f ऑफ 0, पहली बात तो f0 और LHL ही बराबर नहीं आया था, तो आंसर तो यही खत्म हो गया था, डिसकंटिन्यूअस। लेकिन LHL RHL मैंने जानबूझ के निकलवाया, इसलिए कि तीनों ही एक दूसरे के बराबर नहीं है। आपको थोड़ा सा लिमिट सॉल्व करना है कि प्रैक्टिस हो जाएगी, दैट इज वाई आंसर तो यही खत्म हो गया था। क्यों, क्योंकि ये टर्म और ये टर्म बराबर नहीं है, और अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं नो नीड टू फाइंड दिस, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको आपके सामने सॉल्व कर दिया, आंसर तो यहीं पर आ गया था, डिसकंटिन्यूअस आ गया था। किस पॉइंट पर, 0 पॉइंट पर, ठीक है। ये 0 भी किसने निकाल के, 0 पॉइंट में पता नहीं था, ये हमने खुद निकाला है, यस और नो। तो यहां लिख सकते हैं हम, दैट इज डिसकंटिन्यूअस एट 0 या कॉन्टिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ के हर एक रियल नंबर पर ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। सिंपल सी बात है, आसान सा सवाल है हमारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल होते हैं लिमिट कंटिन्यूटी के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है IIT पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ में क्लास 12th के अंदर ये चैप्टर है, ठीक है। बोर्ड में भी आपके ये चैप्टर पूछा जाएगा, IIT के अंदर पूछा जाता है, स्कोरिंग होता है, याद रखिएगा। एडवांस वगैरह में भी इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं, स्कोरिंग होता है, ठीक है। एडवांस में भी इसके क्वेश्चन आते हैं, स्कोरिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने, इधर देखिए ध्यान से। कह रहा है fx इज इक्वल टू x इंटू, वही सेम फंक्शन ले रहा हूं, 8 की पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 8 की पावर -1 अपॉन एक्स होल अपॉन 8 की पावर 1 अपॉन एक्स माइनस 8 की पावर -1 अपॉन एक्स। अरे हाँ या ना, क्या है भाई, x इज नॉट इक्वल टू 0 and here 0 and here x is equal to 0, ठीक है। अगेन कह रहा है डिस्कस द कंटिन्यूटी, पॉइंट देकर नहीं रखा, पॉइंट देकर नहीं रखा तो घबराइए मत। ये x इज नॉट इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू 0 है, मतलब किस पर चेंज हो रहा है, 0 पर ही चेंज हो रहा है। तो हम इस पे जब चेक करेंगे तो वी हैव टू चेक एट, किस पे चेक करेंगे, x इक्वल टू 0 पे। क्यों भाई, क्योंकि
एक तो डेफिनेशन चेंज हो रही है पहली चीज, दूसरी चीज 1/x में x इज नॉट इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे अनडिफाइंड है। क्या है? अनडिफाइंड है फंक्शन। तो चेक करेंगे x इक्वल टू 0 पे। ठीक है, f0 की वैल्यू पहले की तरह 0 ही आ गई, कोई दिक्कत नहीं है इस बार। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लिमिट निकाल, LHL निकालेंगे सबसे पहले। जरा तेज करेंगे इस सवाल को क्योंकि बिल्कुल रिपीटेड सवाल है। 0 माइनस, क्योंकि एक्सपोनेंशियल 1/x के फॉर्म में है तो माइनस प्लस दोनों करेंगे भाई। x 8 की पावर 1/x प्लस 8 की पावर माइनस 1/x होल अपॉन 8 की पावर 1/x प्लस नहीं माइनस 8 की पावर माइनस 1/x। क्लियर है भाई? ध्यान से देखिए मेरे साथ में। इसकी वैल्यू अभी मैं जस्ट आपके सामने सॉल्व कर चुका हूं इस पार्ट की। 0 माइनस के लिए क्या सॉल्व की थी बताओ यार? इसकी वैल्यू सॉल्व की थी, दैट इज -1। यस और नो? और ये कितना है? ये सर 0 है। तो इसका मतलब क्या हो गया यहां पर? दैट इज 0 इंटू -1। पिछले क्वेश्चन में सॉल्व करी हुई है, मैं दोबारा सॉल्व नहीं करूंगा। दैट इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट आंसर आ गया। हाँ सर। दूसरा क्या निकाल दें? RHL। RHL निकाला, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। ठीक है, x 8 की पावर 1/x प्लस 8 की पावर माइनस 1/x अपॉन 8 की पावर 1/x माइनस 8 की पावर माइनस 1/x। 0 प्लस के लिए भी मैं इसको सॉल्व कर चुका हूं। इस ब्रैकेट की वैल्यू को कितनी आई थी भाई? प्लस की 1 आई थी। ठीक है, जब प्लस की 1 आई थी अगेन मैंने यहां पर इसमें पुट किया। इस फंक्शन में कोई बारीक फंक्शन नहीं है, ये x जो है उन 4 फंक्शंस में से कोई फंक्शन नहीं है। और अगर आप इसको भी 0, इसको भी h में कन्वर्ट कर दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कर देना h में कन्वर्ट, आंसर यही आएगा 0 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 0। क्या हुआ आंसर? सर f(0) LHL के बराबर, LHL के बराबर RHL आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। खाली कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 नहीं है, ठीक है, ये तो दुनिया के हर एक पॉइंट पे, और वी कैन से दैट कॉन्टिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर्स। ठीक है कि नहीं? ये दुनिया के हर एक पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है। क्वेश्चन नंबर 8, fx इज इक्वल टू GIF(x) है ये। GIF ध्यान रखिएगा, दिस इज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इनटू sin 3π/2 x अपॉन x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 1। x की वैल्यू 1 से लेकर 5 के बीच में दी गई है। tan दूसरा फंक्शन ग्रेटर देन 5 के लिए दिया गया है, tan 2πx² अपॉन 4 - x²। ठीक है, कह रहा है डिस्कस द कंटिन्यूटी। क्वेश्चन हमारा वही कॉमन सवाल रहेगा। ठीक है, डिस्कस करना है कंटिन्यूटी। सबसे पहले हमें पॉइंट्स निकालने हैं कि आखिर किस किस पॉइंट पे। तो सबसे पहला तो ध्यान से देखिए, एक पॉइंट तो नजर आ रहा है 4, क्योंकि x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 5, क्योंकि इस पर डायरेक्ट समझ में आ रहा है डेफिनेशन चेंज हो रही है। ठीक है, ये ऐसा बोल सकते हैं अलग अलग पार्ट्स हैं ये। तो हम क्या कहेंगे सबसे पहले, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन कुछ इस प्रकार से है कि यहां पर ग्राफ स्टार्ट हो रहा है 1 से। कैसे स्टार्ट हो रहा है? 1 से। कहां तक जा रहा है भाई ये ग्राफ? 5 से गुजरते हुए अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है। जाहिर सी बात है x ग्रेटर देन इन्फिनिटी बोल रहा है। तो एक चीज हमारे सामने बिल्कुल साफ साफ क्लियर हो गई है। अगर मान लीजिए आप इस फंक्शन को, ये वाले पार्ट को, इस पार्ट को, यस और नो, f2 बोल रहे हैं, और इस पार्ट को ध्यान से देखिएगा मेरे साथ में, दिस पार्ट विल बी f1। ठीक है, अगर ये f1 है तो यहां से लेकर यहां तक हमारा जो ग्राफ रहेगा, दिस ग्राफ इज f2 एंड दिस ग्राफ इज f1। ठीक है, 2 पार्ट्स हमने ग्राफ के कर दिए। अब सवाल यह है कि यहां पर पहले वाले पार्ट में f1 में GIF फंक्शन है। मैं आपको अभी लिखवा चुका हूं थोड़ी देर पहले कि GIF फंक्शन क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस होता है। क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस होता है। किस पर? x इक्वल टू i का मतलब है एट ऑल इंटीजर्स। तो यहां पर 1 से लेकर 5 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं? सर 1 से लेकर 5 के बीच में इंटीजर्स आ जाएंगे हमारे सामने। सर 2, 3, 4। तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। ठीक है, ये GIF 2, 3, 4 पर डिसकंटिन्यूअस होता है। तो इसका मतलब हमें 2, 3, 4 पर चेक करना पड़ेगा। ये हमारे सामने कंक्लूजन है। तो हमें किस किस पे चेक करना है भाई? ध्यान से देख लीजिए। एट x इज इक्वल टू
1, क्योंकि 1 पे राइट हैंड लिमिट तो पॉसिबल नहीं है लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट पॉसिबल है, और इक्वल टू 1 लगा हुआ, x इक्वल टू 1 है तो f ऑफ 1 भी हम निकाल सकते हैं, और 2 पे निकालेंगे, 3 पे निकालेंगे, 4 पे भी निकालेंगे, 5 पे भी निकालेंगे। तो हमें 5 पॉइंट्स पे चेक करना है किस पर कंटिन्यूअस है और किस पर डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं भाई, ध्यान से देख लीजिएगा, थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले ध्यान से देखिए, हमारे सामने जब हमने इसका f ऑफ क्या निकालना है भाई, सबसे पहले f ऑफ 1 निकाला, f1 निकाला तो x की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए। जब यहाँ 1 पुट किया तो GIF ऑफ 1, इंटीजर का GIF वही का वही हो जाएगा, परफेक्ट है। यहाँ पर हमने साइन 3π/2 इंटू 1, साइन 3π/2 की वैल्यू क्या होती है सबको पता होना चाहिए, -1 होती है सर, अपॉन यहाँ भी x क्यूब की जगह -1 रखा, -1 का क्यूब -1, दिस इज -1, -1 का स्क्वायर +1 एंड दिस इज -1, तो ये हो गया -1 से -1 +1 कैंसिल हो गया, यू विल गेट फाइनल आंसर एज 1। समझ में आ गया भाई। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, जाहिर सी बात है 1 के ऊपर ध्यान से देखिए, 1 के इधर ग्राफ पॉसिबल नहीं है तो हमें इसका लेफ्ट हैंड साइड से निकालना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालोगे फंक्शन सामने दिख रहा है, मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं कि लिमिट x टेंड्स टू n पर LHL और RHL क्या होता है, ठीक है कि नहीं है, LHL की वैल्यू और RHL की वैल्यू क्या होती है, तो आपको पता है भाई ये n-1 होता है और RHL की वैल्यू n होती है। n क्या है हमारे सामने, एक इंटीजर है, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पर n कौन है भाई, n तो ठीक है भाई, यहाँ पर इंटीजर है 1, तो पहला आंसर हो जाएगा 1 - 1, तो क्या हो गया, ये 0 हो गया। अब 0 इंटू कुछ भी करोगे 0 ही आएगा, क्योंकि अगर यहाँ 1 पुट करोगे तो ये -1 हो जाएगा, एंड दिस इज अगेन -1 + 1 -1, दिस विल गेट 0। तो क्या 1 के ऊपर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो हम कहेंगे नहीं भाई, LHL f ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू LHL। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एट x इक्वल टू 1 फंक्शन क्या आ गया हमारे सामने, डिसकंटिन्यूअस आ गया। क्या आ गया भाई, डिसकंटिन्यूअस आ गया। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अभी मैं मिटाने जा रहा हूं। ठीक है, GIF x के ऊपर दिस फॉर्मूला, ठीक है, LHL के ऊपर n-1 होता है और RHL के ऊपर n होता है, ये बार बार यूज होने वाली चीज है। अब ध्यान से देखिए मेरे साथ में, अब मैं निकालने जा रहा हूं एट x इक्वल टू 2। जब मैंने एट x इक्वल टू 2 निकाला तो x इक्वल टू 2 का रिलेशन भी ध्यान से देखिए इसी फंक्शन से है, ओवरऑल सब कुछ इसी फंक्शन से रिलेशन है। तो सबसे पहले मैं LHL निकाल दूं, ठीक है, LHL निकाला, LHL क्या है भाई, ध्यान से देखिए, 2 का LHL से GIF क्या है, GIF का 2 मतलब 2 माइनस, LHL का मतलब 2 माइनस, तो 2 माइनस का GIF क्या आएगा, मैं अभी समझा चुका हूं, n-1 आएगा, तो यहां पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1। यहां पर 2 पुट किया, साइन 3π/2 इंटू 2, ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, 3π, साइन 3π की वैल्यू सर 0 आ गई है, बहुत बढ़िया, अपॉन यहां पुट करोगे 2 क्यूब 8 प्लस 2 स्क्वायर 4 -1, ये भी देखना है ना, 0/0 तो नहीं है कहीं, इसलिए डिनोमिनेटर में पुट करके देखेंगे क्या मिला भाई, 0 मिल गया। थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, RHL निकालिए, इसका RHL निकालते हैं। RHL क्या आएगा भाई GIF का, सर अगर n है ये वैल्यू तो n का n ही हो जाएगा, मतलब 2 का 2 ही रहेगा। जब यहाँ पर हमने यहाँ 2 पुट किया तो अगेन फंक्शन तो वही है, तो अगेन 0 हो जाएगा सर, ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 8 + 4 - 1 दैट इज इक्वल टू व्हाट, 0। क्या हम f ऑफ 2 भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। f ऑफ 2 क्या हो जाएगा भाई, 2 का GIF क्या हो जाएगा सर, 2 का GIF, ये एग्जैक्ट 2 है ना, ये 2 माइनस है ना, ये 2 प्लस है, ये एग्जैक्ट 2 है, तो 2 का GIF सर 2 ही होता है। और आगे अगेन ये 2 से 2 कैंसिल, वही सेम का सेम है, फिर 0 अपॉन 8 + 4 - 1 दैट इज अगेन 0। तो यहां पर क्या आ गया भाई, LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ 2। तो हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर फंक्शन क्या हो गया है, कॉन्टिन्यूअस हो गया है, यस और नो, कॉन्टिन्यूअस हो गया है, सिंपल सी चीज है। नेक्स्ट चीज देखते हैं, नेक्स्ट निकाल के देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे सामने, एट x इक्वल टू 3 पे भी चेक कर लो, ठीक है, एट x इक्वल टू 3। तो इसको मिटाना पड़ेगा आगे जाके, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं पॉज करके या बैक करके। तो यहां पर क्या हो गया, दैट इज LHL निकाला मैंने, एट x इक्वल टू 3। LHL जाहिर सी बात है n एक इंटीजर है, LHL इंटीजर पे क्या होता है n-1, तो ये n मतलब
3, -1 मतलब 2 आ जाएगा सर यहाँ पर, बहुत बढ़िया। यहाँ पर क्या आ गया, साइन 3π/2 इंटू 3 कितना होता है, साइन 9π/2 है ना, लिख लो फायदे में रहोगे, लिख लिया। आगे बढ़े हम, 3 पुट करना है, 3 का क्यूब सर 27 प्लस 3 का दैट इज व्हाट, 3 का स्क्वायर इज 9 एंड दैट इज -1। यस और नो? यहाँ पर एक छोटी सी गड़बड़ हुई है, यहाँ +1 था तो यहाँ पर ये +1 रहेगा। यस और नो? तो यहाँ पर -1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -1। तो f(1) की वैल्यू -1 है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक, मैंने -1 रख कर पुट कर दिया यहाँ पर, चलो ठीक है, करेक्शन कर लीजिएगा, छोटा सा है। 9π/2 क्या होता है, बेटा देखो ध्यान से, अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम जानते हो, ये क्या है 1π/2, ये 2π/2, ये 3π/2, ये 4π/2, 5π/2, 6, 7, 8, 9, कहाँ पर खड़े हुए सर, π/2 पे ही खड़े हैं अगर हम देखें तो बेसिकली। तो साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है सर, 1 होती है, लो भाई 1 आ गया, अपॉन ये कितना आ गया, 27 + 9 इज 36 -1 इज 35, तो 2/35 इसकी LHL आ गई। ठीक है, 3π/2 कोई 9π/2 की वैल्यू निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। RHL निकालिए, RHL की वैल्यू क्या आ जाएगी, ध्यान से देखिए, 3 के ऊपर GIF क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है 3 के ऊपर RHL आएगा, n ही आता है, तो ये अगर ये n है तो RHL n आएगा, मतलब 3 ही आ जाएगा। साइन 9π/2 वही पुट होगा, हाँ सर, तो वही 1 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में भी वही 35 आ जाएगा, तो ये हो गया सर 3/35। ध्यान से देखिए, यहाँ पर LHL इज नॉट इक्वल टू RHL आ गया, f(1) निकालने की जरूरत ही नहीं है। इट मीन्स दैट कि फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। यस और नो? तो मैं तो मिटाने जा रहा हूं, तो एक काम कर लेता हूं, यहां पर इस पर कॉन्टिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस है, तो ऐसा लिख लेते हैं ना DC, इस पर DC लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं इस पॉइंट पे, DC, जो आंसर्स निकालनी है वो। और 2 पे क्या आया है, कॉन्टिन्यूअस, 3 पे क्या आ रहा है हमारा आंसर, डिसकंटिन्यूअस। चलो, तो ये आंसर्स लिख रहा है हम ब्लू कलर से, क्योंकि मिटाने की जरूरत पड़ेगी भाई, जगह नहीं है हमारे पास। ठीक है, आप कॉस करके लिख सकते हैं। इधर देखिए ध्यान से, नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल ऑल्सो, बहुत आसान भी है साथ में, आप इसको बहुत ज्यादा परेशान मत होइए, इसलिए मैंने आपको सिंपल फॉर्मूला बना दिया है इसका, लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ इंटीजर के लिए होता है, काय का, GIF का। GIF का LHL RHL आप रट सकते हैं, अगर आपसे कोई कहे x टेंड्स टू 100 पे GIF का LHL RHL बताइए, तो बहुत आसान है, 100 इज एन इंटीजर, यस सर, तो LHL में n-1 मतलब 100 - 1 99, और RHL n का n ही होता है, मतलब 100 हो जाएगा। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं डायरेक्ट वैल्यूज लिख रहा हूँ, है ना, और हमें डायरेक्ट लिखनी आनी चाहिए, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ रहे हैं। बोर्ड में ये सवाल कोई नहीं पूछने वाला आपसे, याद रखिएगा, कोई भी नहीं पूछेगा। LHL की वैल्यू लिखिए, अगेन इंटीजर, LHL है 4 - 1 मतलब 3, यहाँ 4 पुट किया तो ये हो गया 6π, साइन 6π की दुनिया वैल्यू जानती है 0 होती है सर, अपॉन यहाँ पुट कर लो 0/0 तो नहीं आ रहा कहीं से, 4 का स्क्वायर, 4 का क्यूब 64, स्क्वायर किया 16 - 1, तो ये हो गया 80 - 1 79, तो ऊपर 79 तो बड़ा दे जान दो, कितना आ गया 0। RHL भी निकाल लो भाई, RHL निकाला, 4 के ऊपर RHL की वैल्यू 4 आ जाएगी, GIF की वैल्यू लिखी सबसे पहले, दूसरी अगेन यहाँ 4 पुट करोगे तो ये 2 आएगा, 2 3 6, वही सेम वैल्यू है, तो अगेन 0 आ जाएगा, क्योंकि साइन 6π क्या होता है, याद रखिएगा 0 होता है ना, याद रखिएगा, साइन ऑफ n π, n मतलब कोई भी इंटीजर इनटू पाई इज ऑलवेज 0, मतलब अगर आपसे कोई कहे साइन 100π तो आप कहना 0, कोई आपसे कहे साइन 1000π 0, साइन 75π 0, साइन -69π -69π सर 0, n π है 0 है हमेशा, तो ये वैल्यूज हमें याद होनी चाहिए, एंड दैट इज व्हाट हमने इसको कैलकुलेट किया तो 79 आ रहा था, 0 आ गया। अगेन हमारे सामने बराबर आई तो f(0) जरूर निकालिए। f(0) क्या है भाई, देखें, सॉरी f(0) नहीं है, किस पे चेक कर रहे हैं, 4 पर चेक कर रहे हैं, तो f(4), तो 4 का GIF क्या होता है सर, 4 का GIF 4 ही होता है, ठीक है, क्योंकि ये अब माइनस प्लस नहीं है, ये एग्जैक्ट 4 है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर अगेन यहाँ 4 पुट किया तो आंसर तो वही सर 0 ही आएगा। चलो भाई बहुत बढ़िया, तो कितना आ गया, ये 0 आ गया, तो हम कह सकते हैं इसका LHL RHL और f(4) तीनों बराबर आ गए, तो हम कह सकते हैं दिस फंक्शन इज व्हाट, कॉन्टिन्यूअस, हाँ या ना, तो यहां लिख लो भाई दिस इज कॉन्टिन्यूअस। 4 के ऊपर क्या है, C फॉर कॉन्टिन्यूअस।
ठीक है भाई, सी फॉर कॉन्टिन्यूस। फटाफट निकाल लीजिए, जितनी वैल्यूज हम चाहे निकाल सकते हैं, फाइनल रिजल्ट देंगे हम, इसलिए मैं यहाँ पर ब्लू कलर से लिख रहा हूँ। फाइनल रिजल्ट लिखेंगे, फाइनल आंसर लिखेंगे कि आंसर हमें कैसा लिखना चाहिए, है ना। अब हम निकाल रहे हैं एट x इक्वल टू 5, वेरी इंपॉर्टेंट। x इक्वल टू 5 पर ध्यान से देखिए, LHL मतलब 5 माइनस 5 से कम, तो 5 से कम के लिए ये वाला फंक्शन है, और 5 प्लस RHL के लिए ये वाला फंक्शन है। तो ध्यान से देखिएगा, LHL दोनों सेम वैल्यू पे मत, सेम फंक्शन पे मत निकाल देना। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारे सामने, LHL हो जाएगा 5 पर LHL, यहां 5 माइनस पुट करोगे तो सर ये तो 4 आ जाएगा, यहां 5 पुट करोगे तो 5 3 सा 15 पाई बाई 2। तो हम यहां 9 तक तो चल ही लिए थे भाई, ये तो याद ही है ना, 9 10 11 12 13 14 15 16, सॉरी 16 पे कहाँ है, यहीं पे 15 आ गया, ये है 15। तो इस पॉइंट पर आया 15 पाई बाई 2। तो आपको पता होना चाहिए कि साइन इस 3 पाई बाई 2 के बराबर है। किसके बराबर है ये, तो साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू -1 होती है। कितनी होती है बेटा, -1 अपॉन, यहाँ 5 की वैल्यू पुट करी तो 5 का क्यूब हर एक बच्चा जानता है 125 होता है, 5 का स्क्वायर से 25 होता है -1। तो फाइनली आ गया -4 अपॉन 149, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगेन RHL निकालिए हमेशा की तरह। RHL के लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा, याद रखिएगा भाई, फंक्शन F2 यूज होने वाला है। यहां पर फंक्शन कौन सा यूज हुआ है, F1, यहां पर फंक्शन कौन सा यूज हुआ है, F2। इससे पहले 1 2 3 4 इन सब में F1 यूज हुआ है, लेकिन 5 पर मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, पहले ही समझा दिया है कि F1 भी यूज होगा, F2 भी यूज होगा। लेफ्ट से चलोगे तो F1, राइट से चलोगे तो F2, बात खत्म हो गई। तो यहां पुट कर दीजिए डायरेक्टली। सबसे पहले हम डायरेक्ट पुट करके देखते हैं, 0 बाई 0 तो नहीं आ रहा, तो यहां 0 पुट किया, अरे भाई ये तो 0 ही, सॉरी सबसे पहले क्या पुट करना है, 5 पुट करना है। तो ये हो गया 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 2 सा 50, तो ये हो गया सर tan 50 पाई आ जाएगा। ठीक है, 4 माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, जिस तरीके से साइन n पाई की वैल्यू, ठीक है, n पाई की वैल्यू 0 होती है, इसी तरीके से tan n पाई की वैल्यू भी हमेशा क्या होती है, 0 होती है, याद रखिएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, कोई शंका नहीं है, इट्स वैल्यू इज 0। तो इसको लिख लीजिए, क्योंकि मैं तो बैठाने वाला हूं, मेरे पास इतनी जगह नहीं रहती बोर्ड पर। ठीक है भाई, इतनी जगह नहीं है, आप पॉज करके लिख सकते हैं अगर आपको याद नहीं है। यहां पर LHL इज नॉट इक्वल टू RHL आ गया है, इसकी वैल्यू नेगेटिव है, यहां 0 है, तो हम कह सकते हैं दिस फंक्शन इज व्हाट, डिसकंटीन्यूअस। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या हो गया हमारे सामने, तो ये भैया इस पॉइंट पर डिसकंटीन्यूअस आ गया। क्या आ गया, डिसकंटीन्यूअस आया। फाइनल आंसर हम ये लिख सकते हैं, सर इसको मिटा रहा हूं, ये सर लो, इसको मिटा देता हूं। अच्छे अच्छे सवाल में आपको बहुत ही गजब के, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस वगैरह में पूछे जा सकते हैं, वो करवाए मैंने आपको। ध्यान से देखिए, तो फाइनल रिजल्ट ये होगा, ठीक है, fx इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है कि नहीं है, कॉन्टिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर्स, एट ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1 3 एंड 5। तो ऐसे लिखेंगे अपन 1 3 एंड 5। 1 के ऊपर भी डिसकंटिन्यूअस है, 3 पे भी डिसकंटिन्यूअस है, और 5 पे भी डिसकंटिन्यूअस है। 2 और 4 पे कंटिन्यूअस फंक्शन रहेगा। ये फिलहाल हमें ऐसा लग रहा है कि सिर्फ हमें 5 पे चेक करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। GIF फंक्शन की वजह से हमने 1 पे भी चेक किया, 2 पे भी चेक किया, 3 पे भी चेक किया, 4 पे भी चेक किया, 5 तो क्लियरली दिख ही रहा है कि उस पर चेक करना है, हाँ या ना।